कोई नहीं चाहता है कि फिर से बिहार उसी खौफनाक मंजर वाली स्थिति में जाए जो 2005 के पहले वाली स्थिति थी। वहाँ बिहार को कोई नहीं ले जाना चाहता है। और थोड़ी झलक दिख भी रही है। आरजेडी के लोग अभी आधा अधूरा शासन में है, लेकिन सरकार के अंदर जल सिर्फ उन्हीं का रहा है। आरजेडी के लोग जिस रूप में चाहते हैं उसी रूप में हो रहा है, और इसका नतीजा भी दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हर जगह, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटनाएं पहले की तरह फिर से शुरू हो गया है, घटनाएं शुरू हो गई है। और बाकी मामले में भी बिहार फिर से पीछे जाने की ओर अग्रसर है। तो यह हुआ है सिर्फ नीतीश कुमार जी एक भटकाव के कारण। और इस भटकाव की स्थिति में अब जब पार्टी ही उनकी समाप्त हो रही, तो बिहार में एक पार्टी की जरूरत है, जो पार्टी शोषित पीड़ित, जो दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके हितों की रक्षा कर सके। तो ऐसी पार्टी हमारी है। इस रूप में लोग देख रहे हैं हमारी ओर, इसलिए लोगों का आकर्षण, समर्थन है। हम इस जिला के लोगों से भी यही आग्रह करने के लिए आए हैं, अपनी पार्टी के साथियों के माध्यम से सब लोग मिलकर ताकत दीजिए, हमारी पार्टी का सहयोग समर्थन कीजिए, उसको मजबूत बनाइए। हम लोग बिहार को फिर उस पुरानी स्थिति में नहीं लौटने देंगे। बिहार पीछे नहीं जाएगा, बिहार आगे बढ़ेगा। मोटे तौर पे यही है। आप लोग कोई सवाल पूछिएगा तो बताएंगे। लाठीचार्ज वगैरह वाली बात तो कल हम बोल दिए हैं, इसलिए आप पूछ रहे हैं, आप तो बोलते हैं। कल हमने उस पर प्रतिक्रिया, अब देखिए उस पर अभी हम क्या टिप्पणी करें। सरकार की ओर से जो कुछ भी आया है, अब उसमें कितनी सच्चाई है, क्या तथ्य है, हमने भी देखा है। वो खबर देखी है हमने, जिसमें सरकार की ओर से कहा गया है कि वह व्यक्ति था नहीं वहाँ जहाँ लाठीचार्ज की घटना हुई। इस पर अब क्या तथ्य है, किस फैक्ट के साथ प्रशासन के लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई तथ्य है तो उसको नहीं मालूम। लेकिन वहाँ लाठीचार्ज की घटना हुई है, और लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा जब लाठीचार्ज की घटना होती है तो किसको कितनी चोट आएगी, कहाँ लाठी पड़ेगी, इस रूप में लोग नहीं देखते हैं। सीधे आंख बंद करके लाठीचार्ज होती है, और ऐसी परिस्थिति में किसी की मौत हो जाए यह बहुत अस्वाभाविक नहीं है। तो घटना हुई है और एक व्यक्ति की मौत हुई है। अब प्रशासन के लोग की सफाई अपनी जगह है, उसमें क्या तथ्य है मुझको नहीं पता। सर, शिक्षा की बेहतरी को लेकर आपने भी आंदोलन किया था गांधी मैदान में, आपने भी लाठीचार्ज हुई थी। उसके बाद आपने अगला विधानसभा चुनाव जो लड़ा, जिला विधानसभा चुनाव ये आए साथ में, तो उसके बाद सर आप अपनी पूरी पार्टी जब विलय कर गए जदयू में से, उस समय ध्यान नहीं आया कुछ ऐसा, क्या विचार आया? उस समय आरजेडी को हम बिहार सौंपा जाएगा यह थोड़े हुआ था, ये आपको आइडिया नहीं था? बिल्कुल आइडिया नहीं था। और हम, मेरा क्या, बाकी लोग भी कभी सपना में भी नहीं सोचते थे कि नीतीश जी जिंदगी भर जिसके खिलाफ लड़े उसी के यहाँ जाकर नतमस्तक हो जाएंगे। यह तो किसी ने नहीं सोचा था। नीतीश जी जब नतमस्तक हो गए तब हम लोगों को लगा कि यह ठीक नहीं है। ठीक नहीं मतलब कोई पॉलिटिकल वर्कर के लिए ठीक नहीं, ऐसा नहीं, आम जनता के लिए, बिहार के हित में नहीं। मतलब मुख्य समस्या तेजस्वी जी से? तेजस्वी जी से नहीं है, हमारी समस्या है बिहार को जिस रूप में इन लोगों ने राज किया, इनके परिवार के लोगों ने किस रूप में लूटा, किस रूप में बिहार को बर्बाद किया। वह जो काम करने का स्टाइल है, उन लोगों का एटीट्यूड है, फिर से वही होगा। इसलिए हमारा कोई व्यक्ति से विरोध नहीं है, उनके काम करने का जो तौर तरीका है आरजेडी वालों का, उससे विरोध। नीतीश जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार करने, और तेजस्वी जी चार छूटे सत्ता में यही तो अब बार बार हम बोल रहे हैं कि नीतीश जी सीधे आत्मसमर्पण कर चुके हैं, या आत्मसमर्पण का ही एक एग्जाम्पल है। वरना यही नीतीश कुमार जी 2015 में आरजेडी के साथ गए थे, और आरजेडी से गठबंधन बाद में आकर उन्होंने तोड़ा। यही इनका आरोप था कि तेजस्वी भ्रष्टाचार के बारे में उनके ऊपर आरोप लगा था। तो नीतीश जी ने कहा कि तेजस्वी पब्लिक डोमेन में जाकर एक्सप्लेन करे, बताएं कि क्या सच्चाई है। तेजस्वी जी ने नहीं किया, तो नीतीश जी ने कहा कि हम आपके साथ नहीं चल सकते। और आज उससे भी गंभीर आरोप तेजस्वी यादव के ऊपर है, और
और नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं। तो सीधे तौर पे भ्रष्टाचार से इनका कॉम्प्रोमाइज है, समझौता है, और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसी स्थिति है, वरना पहले वाले नीतीश कुमार जी होते तो इसको नहीं बर्दाश्त करते। अब इस परिस्थिति में कोई रास्ता तो हो, अब कोई रास्ता में एक रास्ता राष्ट्रपति शासन वाला भी लोगों को दिखता है। निश्चित रूप से कोई ना कोई वैकल्पिक इंतजाम तो हो, जब तक फिर अगला कोई इंतजाम नहीं होगा। तो इसलिए अगर राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है तो मुझको लगता है कि उचित मांग है। हमको भी जानकारी हुई कोई पुल यहाँ भी टूट कर, और उसके पहले जो भागलपुर सुल्तानगंज वाला पुल एक बार नहीं दो बार टूट गया। देखिए, सीधे तौर पे पैसे की लूट है, कोई देखने वाला नहीं। हमने देखा है विशेष रूप से जो सुल्तानगंज भागलपुर वाला जो पुल है, उस पर हमारी पार्टी की एक टेक्निकल टीम गई थी वहां, क्योंकि दोबारा से पुल गिर गया। उसमें हमने देखा है कि किसी भी नॉर्म्स को फॉलो लोगों ने नहीं किया। उसमें एक तो डिजाइन बना, पहले डीपीआर बना, पैसा सेंक्शन हुआ, उसमें कंसल्टेंसी के लिए एजेंसी की बहाली हुई, सबने पैसा लिया है। लेकिन अब जब पुल दोबारा से टूटा है तो एक टेक्निकल टीम की रिपोर्ट अब आ रही है कि डिजाइन में ही फॉल्ट था। डिजाइन में ही फॉल्ट था तो इतना पैसा खर्च क्यों हुआ, और एक बार पुल गिरा उस काम को रोका क्यों नहीं गया, फिर आगे क्यों काम जारी रहा। तो पुल